तो सर जी हमारे कुछ मित्र हैं जो संस्कृति और शिक्षा पर काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उनका एक प्रश्न आपसे ये था कि किस प्रकार हम जो हमारी लोक संस्कृति है, हुँ, हुँ। उसको पढ़ाई-लिखाई में शामिल कर सकते हैं? हुँ, हुँ, किस हुँ। प्रकार इस काम कर सकते हैं? तो भई मेरा तो ये मानना है कि बच्चे का जो पहले से ज्ञान है, उसको हम वैलिडेट करें, उस पर आधारित करें ये जो अ, लिखाई-पढ़ाई का काम है। ख़ासकर ये जो भाषा सिखाने का काम है, तो ये जो अभी जो सिस्टम है सेंट्रलाइज़्ड कि उसमें जो कंटेंट है, जो चीज़ें उसमें होती हैं, बच्चे का उससे रिश्ता बिठाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे घरों से आते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका खान-पान क्या है, उनके जीवन मूल्य क्या हैं, क्योंकि वो बच्चा पहले से जानता है, उसके अंदर है वो। और तब उस पर हम आधारित कुछ भी करेंगे, तो बच्चे का उत्साह ज़्यादा होगा और बच्चे का ज्ञान आप बच्चे को ही तब पूछ सकते हैं कि ये कैसे, वो कैसे और तब उस पर बेस्ड आप लिखने और पढ़ने की चीज़ें कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है बहुत साल पहले एक टीचर ने क्या किया कि बच्चों को बोला कोई ख़ास ख़ास कोई अवसर था कि भई उस दिन हम जंगल जाएँगे क्योंकि यहाँ हमारे स्कूल से ही जंगल शुरू हो जाता है और वहाँ कोई लोकल चीज़ों, लोकल अनाज, लोकल दालें, सारी चीज़ें लोकल हों ज़्यादा से ज़्यादा और एक डिश बनाएँगे। तो उसने क्या किया कि क्या-क्या होता है भई, गाँव में क्या-क्या होता है या जो तुम खाते हो तो कुछ बाज़ार से भी लेते हो, क्या-क्या? और उसके बारे में पहले चर्चा हुई क्लास में, उसके बारे में बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा लिखा टीचर की मदद से। अब जैसे दालें हैं तो उड़द है, गहत है यहाँ की लोकल जो बहुत सारी दालें और वो सब। उसके बाद जब वो दिन आया, तो उस दिन सचमुच ये लोग गए। 2 क्लासेस थी शायद 3rd, 4th वगैरह और वहाँ उन्होंने एक डिश बनाई खिचड़ी जैसी और उसको खाया, उसके बाद फिर घर आए और इस अनुभव को बच्चों ने लिखा कि भई हम जब गए, तो क्या-क्या हुआ? तुम अपना अनुभव लिखो, तुम अपना लिखो। टीचर ने अपना अनुभव लिखा, विज़िटर भी थे 1-2 उन्होंने अपना अनुभव लिखा और उन्होंने उसकी किताब बनाई। उसकी किताब बनाई जो अभी तक भी होगी कहीं न कहीं। तो किताब बना रहे हैं हम, बच्चों के मन में और टीचर के भी, किताब बना रहे हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहजनक थी उनके लिए। अच्छा, किताब में जो बातें हैं, जो कंटेंट है, वो बच्चे का अपना अनुभव है। अ, अपना जो गाँव की उसकी ज़िंदगी है। तो ये हम कर सकते हैं और ये पर्यावरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण और इसका जो ज्ञान बच्चे को है अ, उस पर हम बेस कर सकते हैं लिखने का भी और पढ़ने का भी। तो पढ़ने का कैसे? जैसे इन बच्चों ने जो किताब लिखी और वो हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, तो टीचर ने कई बार लिखवाया होगा कि भई ज़रा हैंडराइटिंग सही नहीं है, थोड़ा और लिख थोड़ा। तो बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है लिखने की और वो जो लिख रहे हैं वो किसी नोटबुक में बंद होके और फिर साल के अंत में वो रद्दी हो जाए, ऐसे वाला लेखन नहीं था। वो ऐसा वाला था कि जो किताब बनेगी और क्या पता कभी छप भी जाए, नहीं तो लाइब्रेरी में तो रहेगी, बहुत लोग देखेंगे, उसको देख भी रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे करके हम बच्चे जिस संस्कृति से, जिस परिवेश से, जिस पर्यावरण से आ रहे हैं उसको आधार बनाएँ शिक्षा का, क्योंकि उससे एक तो बच्चे का दिल होगा उसमें, टीचर का दिल होगा उसमें और बच्चे जल्दी भी सीखेंगे और जो-जो सीख रहे हैं, जो-जो बातचीत हो रही है, उसका मीनिंग बच्चे को पता है।
कोई और? तो इससे रिलेटेड एक और भी आया मुझे हाँ, मेरे दिमाग में। हाँ, हाँ, एक बार किसी टीचर ने गहनों पे किया हाँ, हाँ, कि गहने कौन-कौन से यहाँ महिलाएँ पहनती हैं। वो भी संस्कृति का हिस्सा है हाँ, हाँ, और गहनों के चित्र बनाए गए और कब-कब, कौन-कौन, कैसे-कैसे गहने पहने जाते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। एक बार किसी क्लास में ये चर्चा हो रही थी कि भई कोई दुल्हन जब आती है अपने मायके से ससुराल, तो वो कुछ स्वीट डिश लाती है, घर की बनाई हुई कुछ चीज़ें लाती है, जिसको पूरे गाँव में बाँटा जाता है। ये आइडिया मैंने अपनी एक किताब में भी दिया था, सुनहरा बचपन, कि उसमें हम छोटे बच्चों को भी शामिल करें। जब गाँव में वो बाँटा जाता है, तो उसको वो और डीपली रजिस्टर होगी ये चीज़ कि भई सामूहिकता सामूहिकता और हम क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि भई वो जो खुद बनाते हैं, उसका कोई विशेष महत्व है क्या? बाज़ार से भी तो ले सकते हैं। कोई लड्डू वग़ैरह ले लो और उसको बाँट लो। देखते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं। अच्छा फिर उसको सारे गाँव में बाँटने का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? बच्चों से ही चर्चा करके ये निकले कि हम भई पूरा गाँव एक है और ऐसी-ऐसी जब एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो वो एक रिमाइंडर है सब लोगों के लिए कि हम एक हैं। उसी तरह जो ट्रेडिशनली जो शादियाँ होती थी, उसका हम उदाहरण ले सकते हैं। मैं जब छोटा था, तो मैं भी गाँव का हूँ, तो गाँव की बहुत सारी चीज़ें इतनी कमाल की थी, जो अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं और हम अगर उस बच्चों में ये संस्कार डालें कि भई इस पर आधारित करें पढ़ाई को, हो सकता है ये बच्चे जैसे-जैसे बड़े हों, दोबारा रिवाइव करें अपनी संस्कृति को। तो शादी होने वाली है, तो लकड़ी चाहिए जो खाना बनेगा, तो उसके लिए कोई पेड़ तो एक दिन पूरे गाँव वाले जा कर के और जहाँ भी लकड़ियाँ हैं, चाहे पेड़ काटा होगा चाहे, तो वो लकड़ियाँ लाने का दिन है। एक दिन राशन, किसी को पैसे नहीं मिलते थे। पैसे-पूसे नहीं। वो सब ये है कि अब दयाराम जी की बेटी की शादी हो रही है तो हम सब की है वो। अ, तो सारे जाकर के राशन ले आते थे। खाना बनाने वाले पूरे गाँव वालों के लिए, फिर बारात के लिए, सब गाँव वाले होते थे। बाहर से कोई नहीं आता था। बाहर की कोई डिश नहीं बनती थी। आजकल जो होता है ना शादियों में वो चाउमीन और क्या-क्या ये बाज़ार का। कुछ नहीं, कोई नया आदमी नहीं, सब गाँव वाले ही करते थे और सब ट्रेडिशनल डिशेज़ बनती थी। तो वो बहुत कमाल की चीज़ थी। एक डिश होती है यहाँ उत्तराखंड में अरसा, अरसा वो चावल से बनता है। चावल को भिगाते हैं, उसके बाद उसको कूटा जाता है। तो ये ओखली में, तो उसको कूटने का एक दिन होता था। पूरी बारात के लिए वो मतलब जो जितना जो बना हुआ है हाँ, तो उसको कूटने का एक होता था और हमारे लिए हम छोटे बच्चे थे। मुझे याद है 5-6 साल का मैं हूँ और वो कूट रहे हैं, उसमें मेरी माँ भी है। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो तब मेरी भाभियाँ हैं वहाँ। वो बहुत कमाल की चीज़, उसके बाद फिर वो बन रहे हैं पकवान। तो अ, ये जो सामूहिकता थी, किसी का मकान टूट गया, ये जो ऐसी छत वाले मकान होते हैं ट्रेडिशनल, उसके ऊपर ये पठाल बोलते हैं उसको, ये पत्थर की स्लेट्स, तो वो लानी है स्लेट्स के नीचे सपोर्ट के लिए बीम्स होती थी लकड़ी की, वो लानी है कहीं दूर से, ये सारा काम गाँव वाले करते थे और उस दिन उनकी दावत होती थी, लेकिन कोई कैश नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी हैं कुछ-कुछ जगह ज़िंदा होंगी लेकिन हम इसको रिवाइव कर सकते हैं और इसके रिवाइवल में बच्चों का रोल बहुत बड़ा है क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर के उस गाँव में जब ये बड़े होंगे, तो क्या पता ये बीज रह जाए उनके मन में। नहीं तो आजकल तो पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और संस्कृति की वैल्यू कम होती जा रही है।